जो सबसे बड़ा डिस्कशन पॉइंट था बजट का वो था केपेक्स। तो प्राइवेट केपेक्स कब आएगा मंदार, क्या लगता है? तो फिर क्या लगता है सैनिक अपने को करेगी क्या, कोई है क्या, कंपनीज कर रहे हैं क्या कुछ केपेक्स ड्रिवन? इस साल में अगर हम देखें जो इंक्रीज है बजट में तो केपेक्स का, तो दैट इज हार्डली 4%, बट 5-year ट्रेंड इज ऑलमोस्ट 20%। व्हाट डू यू थिंक कि गवर्नमेंट का फोकस काफी क्लियर लगता है कि हमें जो एक आत्मनिर्भर फोकस है वो हमें क्लियरली लाना है, राइट? आई थिंक ये आज की तारीख में आत्मनिर्भर कोई थीम नहीं है, ये नीड है। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर यहाँ पे अभी जो करंटली डिस्कस हो रहा है दैट इज, आई थिंक बिल्कुल बात सही है। तो कौन से स्टॉक्स में, मतलब कुछ यू वांट टू से समथिंग अबाउट ये स्टॉक्स वगैरह स्पेसिफिक सैनिक? मुझे लगता है कि कई बार लोगों को मुश्किल ये होती है कि कितने साल के वैल्यूएशन यहाँ पर प्राइस्ड इन है, नहीं है, क्या गवर्नमेंट का फोकस होगा नहीं होगा। सो इसको कैसे अप्रोच किया जाए इन्वेस्टर? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज बजट आया था फर्स्ट को, उसके बाद एक काफ़ी बड़ी ट्रेड डील का डिस्कशंस भी हुए, राइट? तो हमने आज आई हैव इनवाइटेड मंदार एज वेल एज सैनिक विद मी एज वेल टू डिस्कस कि क्रक्स ऑफ द बजट, राइट? जो सबसे बड़ा डिस्कशन पॉइंट था बजट का वो था केपेक्स, और स्पेशली आफ्टर जब से यूएस इंडिया की ट्रेड डील अनाउंस हुई है, राइट? तो उसमें थोड़े से जो केपेक्स ड्रिवन स्टॉक्स हैं, राइट, उसमें और चार चांद लग गए हैं लास्ट 2-3 दिन में, राइट? तो उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि बजट में केपेक्स, नॉट जस्ट दिस बजट, राइट, ओवरऑल हाउ द केपेक्स जो गवर्नमेंट कर रही है, राइट, वो कैसे ड्राइव कर रहा है इंडिया की ओवरऑल ग्रोथ जर्नी को। तो उसी के ऊपर थोड़े नंबर्स के हिसाब से करेंगे। सो मंदार एंड सैनिक प्लीज कीप ऑन पिचिंग थिंग्स। तो आई जस्ट वांट टू गिव फर्स्ट ऑफ ऑल कि 9% ओवरऑल मंदार, राइट, केपेक्स हमने बढ़ाया था जो 1 फरवरी को गवर्नमेंट ने, और अभी 12.2 लाख करोड़ रुपीस का टोटल गवर्नमेंट केपेक्स जो है वो प्लान्ड है फॉर FY27। दिस वाज 11.2 लाख करोड़, राइट? तो 5 साल का कैगर जो है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो मंदार, आई थिंक दैट हैज बीन फिनोमिनल, राइट? सो 21% का कैगर जो है वो रहा है ऑलमोस्ट केपेक्स ग्रोथ का, एंड दैट इज व्हाट इज हेल्पिंग ड्राइविंग द इंजन ऑफ इंडियाज जीडीपी, राइट? एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो केपेक्स ड्रिवन सेक्टर्स भी, राइट, थोड़ा सा बात करेंगे उसके बारे में। और 10 साल का भी अगर हम केपेक्स ग्रोथ बात करें तो 16% का केपेक्स ग्रोथ है। तो दैट अगेन वही बात हमेशा डिस्कशन होती रहती है, गवर्नमेंट इज ड्राइविंग द इंडियाज ग्रोथ। तो प्राइवेट केपेक्स कब आएगा मंदार, क्या लगता है? सर आई थिंक जो ट्रेंड हम देख रहे हैं पिछले 2-3 साल में, द गवर्नमेंट इज रियली पुटिंग द बॉल इन द कोर्ट ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स कि अब तुम भी कुछ करो। हमने बहुत केपेक्स कर लिया है, राइट, एंड आई थिंक इट इज टाइम। अब रेट्स भी कट हो रहे हैं, राइट? सो आई थिंक इट इज द अपॉर्चुन टाइम दैट गवर्नमेंट कैन एक्सपेक्ट कि प्राइवेट केपेक्स भी यहाँ से आए, राइट? तो फिर क्या लगता है सैनिक अपने को करेगी क्या, कोई है क्या, कंपनीज कर रहे हैं क्या कुछ केपेक्स ड्रिवन? केपेक्स तो अभी कंपनीज काफ़ी सारी है जो अनाउंस तो कर रही है अक्रॉस सेक्टर्स। ऐसा नहीं कि किसी सिंगल सेक्टर में, मल्टीपल सेक्टर्स में केपेक्स ग्रोथ की बातें तो हो रही है, राइट? एग्जीक्यूशन एक इशू रहा है, राइट? अगर वो चीज़ स्ट्रीमलाइन होती है तो आई थिंक बिल्कुल देयर इज अ बिग हेडरूम फॉर अस टू ग्रो, राइट? सो अगेन इससे एक चीज़ और समझते हैं कि हाउ गवर्नमेंट इज थिंकिंग, राइट, ऑफ देयर स्पेंडिंग। और बहुत ज़्यादा अगर आप ग्लोबल ट्रेंड देखेंगे तो गवर्नमेंट का से, राइट, इन द सेक्टर्स और इन द कंपनीज ग्रोथ जो है वो बहुत इंप्रूव बढ़ता जा रहा है, राइट? नॉट जस्ट इन इंडिया, ये इंडिया ट्रेंड नहीं है, ये यूएस का भी ट्रेंड है। अब आप मिस्टर ट्रम्प की पॉलिसीज देखो कि वेयर ही इज इन्वेस्टिंग मनी, टिपिकली दो स्टॉक्स आर डूइंग वेल, या दो सेक्टर्स आर डूइंग वेल। सेम इज विद यूरोप, सेम इज इन विद इंडिया, राइट? तो ये एक आपको ना नेक्स्ट फ्यू ईयर्स का एक ट्रेंड भी समझाता है कि गवर्नमेंट भाई यहाँ फोकस कर रही है। अब जैसे कुछ स्कीम्स की मैं बात करता हूँ कि EMS जो है, राइट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग जो स्कीम है, राइट, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने 40,000 करोड़ रुपीस उसको ISM 2.0 करके 40,000 करोड़ रुपए का बजट सेपरेट अपार्ट फ्रॉम द केपेक्स दिया है, ठीक है? उसके बाद कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, तो बेसिकली आई थिंक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, राइट, उसको 20,000 करोड़ का दिया है। फिर बायोफार्मा 10,000 करोड़, राइट? फिर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, राइट, तो उसमें भी 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है सेपरेटली। So all these things, right, and plus if you can say some numbers from the ministry perspective as well, Mandar and Srinik, तो let us know about that as well. Yes, so अगर हम देखें कि डिफेंस, राइट, डिफेंस की बहुत बात होती है, डिफेंस पे गवर्नमेंट का फोकस बहुत बढ़ गया है पिछले 5-6 सालों से। सो इवन नाउ वी आर सीइंग कि इस साल भी 17-18% से उनका केपेक्स बढ़ गया है इस सेक्टर में। सो वी आर क्लियरली सीइंग अ सस्टेन्ड फोकस ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि एक ही बजट में उन्होंने कुछ अनाउंस किया, दे आर बैकिंग इट अप एवरी ईयर, बिल्कुल। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी
वेरी गुड ट्रेंड जो हम देख पा रहे हैं इवन इन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो भले इस साल में अगर हम देखें जो इंक्रीज है बजट में तो केपेक्स का, तो दैट इज हार्डली 4%, बट 5-year ट्रेंड इज ऑलमोस्ट 20%. सो आई थिंक ओवरऑल जो मेन चीजें हैं, मेन सेक्टर्स है, वहाँ पर गवर्नमेंट का फोकस हमें एक प्रोनाउंस्ड वे में दिख रहा है अभी. राइट. एंड एज कंपेयर टू दैट अगर हम रेलवेज की बात करें तो 5-year ट्रेंड इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन इस पर्टिकुलर बजट में रेलवेज में काफी ज्यादा फोकस किया है. सो दैट इज ऑल्सो अ बिग नंबर. यहाँ पे ऑलमोस्ट 10% का ग्रोथ इन द रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया है. राइट. सर एक मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि एक जो आत्मनिर्भर भारत का एक गवर्नमेंट ने फोकस किया है, सो मुझे लगता है कि वी आर रियली सीइंग कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. जैसे अभी हमने देखा कि पिछले साल में रेयर अर्थ के प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए, तुरंत उन्होंने बजट में वो चीज़ें इंक्लूड की. सो व्हाट डू यू थिंक कि गवर्नमेंट का फोकस काफ़ी क्लियर लगता है कि हमें जो एक आत्मनिर्भर फोकस है वो हमें क्लियरली लाना है, राइट? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल. सी, आत्मनिर्भर, मेरे को लगता है कि आज दुनिया में ऐसी सिचुएशन है कि हर कंट्री आत्मनिर्भर होना चाह रहा है. राइट. ये तो मेरे को लगता है कि इंडिया ने शायद 2-3 साल पहले शुरू कर दिया, राइट, इसके ऊपर बात करनी. बट अगर आज आप बात करो, राइट, तो डोनाल्ड ट्रंप भी आत्मनिर्भर अमेरिका की बात कर रहे हैं, राइट. यूरोप भी आत्मनिर्भरता की तरफ की बात कर रहा है, राइट. तो हर देश इस टाइम पे बिकॉज ऑफ स्पेशली मिस्टर ट्रम्प की जो पॉलिसीज रही हैं और ट्रेड एंड टैरिफ्स का जो ये इश्यूज रहा है, राइट, एवरीवन हैज़ रियलाइज्ड वन थिंग कि दूसरे के ऊपर ओवर डिपेंडेंस ऑन एनीथिंग, राइट, और स्पेशली द चाइना और क्रिटिकल, जैसे क्रिटिकल आपने मिनरल्स की बात की, राइट. तो ये जो चीज़ है ना, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है एज अ पॉलिसी मेकर्स अक्रॉस द वर्ल्ड कि आप जो है बेसिक जो हमारी नीड्स हैं, राइट. तो इसलिए सेमीकंडक्टर जो हमने बोला 40,000 करोड़ रुपए के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए कि बेसिक नीड्स जो आपको लगता है कि भाई इससे मैं ग्रो करूंगा, उसके ऊपर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अब अगर नहीं करेगी तो वी विल बी फार बिहाइंड, राइट. तो आई थिंक ये आज की तारीख में आत्मनिर्भर कोई थीम नहीं है, ये नीड है और ये हर देश की नीड है, ठीक है. तो इसीलिए वही चीज़, इसीलिए वो केपेक्स और ये सारी चीज़ों पे मैं वही कह रहा हूँ, ग्लोबली है, राइट. डिफेंस स्टॉक आप ग्लोबली देखो, राइट, तो ग्लोबल वो 5% का चल रहा है यूरोप में कि 5% GDP करेंगे हम, राइट. तो इस तरह के जो चीज़ें हैं ये आई थिंक ग्लोबल लेवल पे चल रहा है उस चीज़ों को, राइट. सो अगेन आत्मनिर्भर की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे गवर्नमेंट इज ड्राइविंग फोर्सेस की जो केपेक्स वगैरह अनाउंस किया है, तो उसी अनुसार हम अपने एलोकेशंस भी देखते हैं. बिल्कुल. कि व्हेनेवर बजट कम्स आउट वी कीप अ ट्रैक ऑन कि कहाँ पे ज़्यादा फोकस आ रहा है, एंड इवन इन आवर पोर्टफोलियोज वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दोज थिंग्स. बिल्कुल, राइट. सो अगर हम सेक्टर्स की बात करें सर, सो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर यहाँ पे अभी जो करंटली डिस्कस हो रहा है दैट इज डिफेंस एंड रेलवेज, राइट. ये दो चीज़ों पे काफ़ी बात हो रही है, तो रेलवेज के ऊपर मतलब कैसा थॉट है अभी? नहीं, रेलवेज डेफिनेटली यार, रेलवे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक गवर्नमेंट का फोकस बोथ रोड एंड रेलवे, राइट. बिकॉज मतलब आई स्टिल रिमेंबर अ कोट फ्रॉम वन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ US कि वाई US इज डेवलप्ड दैट्स वाई रोड्स आर नॉट गुड, राइट. मतलब रोड्स आर गुड दैट्स वाई वी आर डेवलप्ड, राइट. तो ये चीज़ जो है वो हमें समझनी है कि आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप अगर इकोनॉमिकली ग्रोथ करना चाह रहे हो तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, राइट, आपका रोड और रेलवे, राइट, ये चीज़ तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपका बेसिक, जब तक यही चीज़ स्ट्रक्चर रेडी नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कंट्री जो है वो ग्रो करेगा. हाउ विल कंपनीज वर्क, राइट. अगर वो एक सामान दूसरी जगह भेजने में ही उनको इशू है, या लॉजिस्टिक जो हमारा कोशिश है कि लॉजिस्टिक सेक्टर का कॉस्ट कम करना है, तो मुझे लगता है कि रेलवे विल बी अ थीम फॉर सर्टन, डेफिनेटली फॉर मोर टाइम, राइट. तो उसमें मतलब चाहे HSR की बात किया, जो हाई स्पीड रेलवे की बात हो रही है, या फिर बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, वो तो, और इवन फ्रॉम द फ्रेट कॉरिडोर्स की बात हो रही है, राइट. वो दैट इज आई थिंक बिगर थिंग जिसके बारे में बात नहीं होती ज़्यादा, बट आई थिंक फ्रेट कॉरिडोर इज अ मोर इंपॉर्टेंट थिंग एटलीस्ट फ्रॉम इकोनॉमिकली पर्सपेक्टिव, जो गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर काम कर रही है. तो मुझे लगता है कि रेलवे एक सस्टेन थीम है, और ये जैसा मंदार ने बोला कि 10% का ग्रोथ भी दिया, राइट, इस बजट में. तो बिल्कुल वो थीम है, बट वही एवैल्यूएशंस आप बताओगे क्या करना है. सर मतलब अगर हम लास्ट कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो रेलवेज में एग्जीक्यूशन इतना सही नहीं रहा था. तो इवन सम कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग में है और जो रेलवे के लिए स्पेशली द कवच सिस्टम के ऊपर जो काम कर रही है, या रेलवे एयर कंडीशनिंग के ऊपर काम कर रही है फॉर वंदे भारत, या फिर अगर हम मेट्रोज की बात करें, तो उन सभी कंपनीज का यही कहना था कि अभी तक के बहुत ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट से दिख नहीं रहा है टुवर्ड्स द रेलवे
सेगमेंट, स्पेशली टू द न्यूअर सेगमेंट। जो पुरानी ट्रेन्स है उनको रीडेवलप करने में ही ज़्यादा फोकस रहा है, बट नाउ जैसा अब केपेक्स आया है तो शायद ऐसा लग रहा है थिंग्स कैन इम्प्रूव फ्रॉम। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो आई थिंक बिल्कुल बात सही है। तो कौन से स्टॉक्स में मतलब कुछ यू वांट टू से समथिंग अबाउट ये स्टॉक्स वगैरह स्पेसिफिक श्रेणिक? इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर्स, बिकॉज आई थिंक कि यहाँ पे मतलब वैल्यूएशंस भी हम ऐसे देख रहे हैं कि थोड़े जो एक्सपेक्टेशंस थे वहाँ से मतलब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा के सेट थे, एंड पिछले 6 महीने में हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत टेपरिंग डाउन हो गया है। बट हाँ मतलब ओवरऑल इट रियली सीम्स कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो फोकसिंग कि सेमीकंडक्टर तो एक मतलब 40,000 करोड़ का मुझे फ्रैंकली एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना वो फोकस अगेन सेमीकंडक्टर पे करेंगे। सो शेडिंग सम कलर ऑन द स्टॉक्स एंड जो ये सेक्टर है। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया काफी लैग कर रहा है, दिस इज लाइक अ हार्ड ट्रूथ। एंड उसी चीज को मतलब बूस्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने के लिए एंड इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए यहाँ पे हमारा ECMS जो स्कीम है उसे लॉन्च किया गया था। एंड जैसे ही ये स्कीम आई एंड इवन द सेमीकंडक्टर स्कीम्स केम इनटू प्ले, तो इस दौरान जो ग्रोथ आया इन सभी कंपनीज में, इंडिया का जो सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वही 30% से ग्रो कर रहा है, राइट? एंड देयर आर कंपनीज दैट आर ग्रोइंग 50, 60, 70% ईयर ऑन ईयर। सो एंड एट अ वेरी लार्ज स्केल, ऐसा नहीं कि छोटा स्केल है और बहुत ग्रो कर रहे हैं, तो बड़े स्केल पे भी आके ये कंपनीज ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे ग्रोथ का एंगल तो काफी सही है। वैल्यूएशन नंबर्स में हमने एक बार वापस से एक डिस्कशन वीडियो भी इसके ऊपर बनाया था कि वैल्यूएशन सभी करेक्टेड है। काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो 30 to 50% करेक्ट हुए हैं। अगर ग्रोथ वापस से आती है तो ये चीज़ें वैल्यूएशन शायद और इम्प्रूव भी हो सकते हैं। बट इवन इफ वी कंसिडर कि इतनी अच्छी ग्रोथ है एंड इन दैट सेंस अगर वैल्यूएशन यहाँ से भी सस्टेन रहते तो लॉट ऑफ रूम टू मेक मनी। सो कौन से स्टॉक बनाएंगे नहीं बनाएंगे दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी एंड देयर आर मेनी प्लेयर्स यहाँ पे जहाँ पे पैसा बन सकता है। बिल्कुल सर, एक कंक्लूडिंग थॉट इस पे, जस्ट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग एंड डिफेंस एंड ऑल दीज थिंग्स, तो मैन्युफैक्चरिंग की तो हमने बात की कि थोड़े बहुत वैल्यूएशंस टेपर डाउन हो गए, लेकिन डिफेंस में अभी भी वैल्यूएशंस प्राइजी ही नजर आते हैं। सो कोई इन्वेस्टर्स जो एक थीम वाइज इन्वेस्ट करते हैं या फिर दे आर लुकिंग एट डिफेंस एज अ थीम, तो मुझे लगता है कि कई बार लोगों को मुश्किल ये होती है कि कितने साल के वैल्यूएशंस यहाँ पर प्राइस्ड इन है नहीं है, क्या गवर्नमेंट का फोकस होगा नहीं होगा। सो इसको कैसे अप्रोच किया जाए इन्वेस्टर? तो वही प्रॉब्लम है कि एक्चुअली जब हम अर्ली में किसी इंडस्ट्री के अर्ली स्टेजेस पे होते हैं, राइट, तो ये प्रॉब्लम्स हमेशा रहती हैं। आप क्लासिक एग्जांपल ईवी सेक्टर है, राइट। अगर हम 3-4 साल पहले ईवी को देखें, राइट, तो हम ये फिगर आउट कर रहे थे, अरे ये कंपनी थोड़ा सा ईवी कर रही है या शायद अच्छा करेगी, ये देखो ये आ गया, ओला इलेक्ट्रिक आ गया, देखो ये अच्छा करेगा, ये आ गया, राइट। नाउ व्हेन वी आर ऑलमोस्ट नाउ 4-5 years डाउन द लाइन, स्पेशली 2-wheeler ईवी की बात करें या इवन 4-wheeler ईवी की बात करें, राइट, तो एक काफ़ी क्लैरिटी आ रही है कि यार कौन विनर है, राइट, कौन। तो ये आप जब भी इंडस्ट्री जो बहुत फास्ट ग्रो हो रही है या जहाँ पर गवर्नमेंट का फोकस है वो बहुत फास्ट ग्रो रही है, जिसमें बहुत छोटे प्लेयर्स आते हैं, राइट, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ों में रिस्क तो रहना ही है कि यार मैं अगर स्टॉक स्पेसिफिक बेट लूँगा ना तो मैं गलत बहुत ज़्यादा हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये वाला स्टॉक जो है वो अच्छा करेगा या नहीं करेगा, राइट। यू हैव टू बी, मतलब वही आपको उस लेवल की रिसर्च करनी है या फिर उस लेवल की मतलब कॉन कॉल्स अटेंड, यार ये सब चीज़ें करनी है कि हाँ, एंड देन यू आर टेकिंग दैट बेट कि नहीं, आई थिंक दिस गाय विल मेक मनी फॉर मी, राइट। बट आप अगर एक मैच्योर सेक्टर में जा रहे हो थोड़ा सा या फिर एक थोड़ा लेवल के बाद जा रहे हो, आज अगर आप ईवी में देखोगे तो आई थिंक इट इज़ मच ईजियर फॉर समवन टू शॉर्टलिस्ट एटलीस्ट 3-4 कंपनीज की, हाँ यार ये अच्छा कर रही हैं, ठीक है, इसी में रहना है मुझे, एटलीस्ट सेफ्टी वाइज। तो न्यू सेक्टर्स में जब हम पैसा डालते हैं, जैसे डिफेंस एक तरह से न्यू ही है, 3-4 साल पुराना सेक्टर है, तो अभी मतलब BEL जैसे कंपनी को 50-50 का PE मिला हुआ है, बट ये जो चीज़ें हैं, राइट, ये चीज़ें हमें समझनी है कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही आपको वैल्यूएशंस की, जो वैल्यूएशन, और इसमें से एक आध दो कंपनी इसको जस्टिफाई कर देंगी जिस वैल्यूएशंस को, और कुछ जो है वो आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे साथ बहुत खराब हो गया। तो वो प्रॉब्लम्स जो है ना, वो डिफेंस में या फिर हम जब बात कर रहे हैं इवन EMS, मुझे लगता है कि इट इज़ स्टिल बेटर, EMS एटलीस्ट डिफेंस से तो बेटर है। अगर हम बड़ी कंपनीज भी हैं कुछ और प्योर प्लेयर्स हैं, डिफेंस में क्या है, बहुत सारे प्लेयर कुछ और कर रहे थे, अब डिफेंस कर रहे हैं। सोलर इंडस्ट्री केमिकल कंपनी थी, वो कह रहे चलो मैं भी डिफेंस कर लेता हूँ, वो अच्छा कर रहा है। भारत फोर्ज जो है वो कुछ और ही कर रहा है, जब ऑटो कंपोनेंट कंपनी थी वो कह रहे चलो मैं भी डिफेंस कर लेता हूँ, राइट। तो अब उसको डिफेंस की तरह लें या उसको उसकी तरह लें, राइट, और वो अच्छा करेगा, कब तक करेगा, क्या करेगा, तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस तो डिफेंस में बहुत ज़्यादा हैं, और स्पेशली बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ड्रिवन चीज़ें हैं, राइट। बट
ईएमएस में वो प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज गवर्नमेंट ड्रिवन नहीं है, एक तो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, राइट। तो वहाँ पर थोड़ा सा प्ले है और प्योर प्ले प्लेयर्स हैं, डिक्सन जैसे, केन्स जैसे, एवलॉन जैसे, ठीक है, या सिरमा जैसे, तो प्योर प्ले प्लेयर्स हैं, तो आप थोड़ा सा वहाँ पर एक बेटर जजमेंट सेक्टर को दे सकते हो, राइट। तो वही चीज़, सेम चीज़ रेलवे में भी है, जो चीज़ डिफेंस में मैं आपको बोल रहा हूँ, वही चीज़ सेम प्रॉब्लम रेलवे में है, राइट। कि या तो PSUs हैं या छोटी छोटी कंपनीज हैं या फिर बड़ी कंपनीज हैं जो छोटा सा काम कर रही हैं। LNT है, वो भी रेलवे में है, बट ठीक है, कितना रेवेन्यू आता है, 1-2%, बट रेलवे स्टॉक थोड़ी ना है, राइट। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो आपको समझनी है, एंड वी डोंट नो हाउ बिग इट विल बी, राइट। सो एग्जीक्यूशन रिस्क and selection of the stocks, there is a luck involved and there is a good analysis involved, especially in these kind of sectors. राइट। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस काफी कम है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ सक्सेस कोड भी बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। हाँ, ये है कि आपने अगर राइट बैट ले ली और आपने या राइट टाइम पे आप एनालिसिस करके उसको समझ लिया और आपने गलती समझ ली और यू कैन चेंज थिंग्स, राइट, तो देन यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी इन दिस। क्योंकि आप सम कंपनीज में जस्टिफाई 100 का पी ऑल्सो, और सम कंपनीज का आपको लगेगा यार 5 का पी क्यों मिल रहा है इसको, राइट। तो वही है कि सेम सेक्टर में वो चीज़ें हो सकती हैं, स्पेशली दीज काइंड ऑफ सेक्टर्स। इट विल टेक, आई थिंक, नेक्स्ट 4-5 years में रेलवे एंड डिफेंस सेक्टर्स, आई थिंक वी विल नो द विनर्स, राइट। टुडे वी डोंट नो, Right. एंड देयर दैट्स व्हाई वो स्टॉक सिलेक्शन इज अ प्राइमरी थिंग, देयर इज अ लक इन्वॉल्व्ड and there is some analysis involved. Yes. Right. On that note, I think it is good to conclude this discussion video, जहाँ पर हम आपके सामने लाना चाहते थे कि बजट में जो केपेक्स किया है गवर्नमेंट ने, उससे हम कौन सी थीम्स देखें, कौन से स्टॉक्स देखें, इस सर आपको एक थोड़ा सा हम एनालिसिस यहाँ पर देना चाहते थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए एंड शेयर भी करें मैक्सिमम पीपल। ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू Thank you so much, guys. Jai Hind.